दोस्तों, रिलेशनशिप में कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाता है जब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और आप उनको मना मना के थक जाते हो। फिर आप अंत में रोने भी लग जाते हो। रोना रो के भी आप उसको मनाने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते हैं और फिर सिचुएशन ऐसा हो जाता है जब आपके रोने से भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो, आज मैं आपको वही बताऊंगी कि जब आपके रोने से भी उनको कोई फ़र्क ना पड़े तब आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपका किसी के साथ भी रिलेशनशिप है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आ ही जाता है जब पार्टनर हमसे नाराज़ हो जाते हैं और हमें सूझता ही नहीं कि कैसे उसको मनाएं, और हम रोने धोने भी लग जाते हैं और फिर भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम उस टाइम क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो ज़रा ध्यान से वीडियो फुल वॉच कर लीजिए, बहुत ज़्यादा फायदेमंद वीडियो है। दोस्तों देखिए, एक कहावत है कि जो आपसे सच्चा प्यार करेगा वो आपको कभी रोने ही नहीं देंगे, ठीक है? तो डेफिनेटली बात ये है कि आप दोनों में जो प्यार था, जो ट्रू लव था, जो सच्चा प्यार था, जो बहुत गहरा प्यार था, वो कहीं ना कहीं कम हो गया है। अगर आपके प्रति उसका प्यार उतना ही ज़्यादा रहता, उतना ही सच्चा रहता, उतना ही ट्रू रहता, सब कुछ उतना ही वैसा का वैसा ही रहता, तो वो आपको कभी भी रोने नहीं देते, ठीक है? तो कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है, कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ तो गड़बड़ हो गया है, जहाँ से क्या हो रहा है, आप दोनों का प्यार जो है ना कम हो गया है और इस वजह से आपके रोने धोने से भी उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, उसका इंटरेस्ट भी कम हो गया है। जब किसी के ऊपर इंटरेस्ट रहता है तो वो हमेशा उसके बारे में सोचते हैं, उसके भलाई के बारे में सोचते हैं, उसको इम्प्रेस करने के बारे में सोचते हैं, कभी उसको रुलाने के बारे में नहीं सोचते हैं। और अगर वो रोते हैं तो उस पार्टनर को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। लेकिन जब इंटरेस्ट ही नहीं रहता है तब वो रोए धोए गिड़गिड़ाए कुछ भी करे, इससे पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये भी एक बहुत गहरा कारण है दोस्तों कि आपके ऊपर उसका इंटरेस्ट जो है ना वो कम हो गया होगा। थर्ड क्या पॉइंट है, कभी कभी सिचुएशन इतना गंभीर हो जाता है कि अगर आप उसको छोड़ के जाने भी लगो ना, या फिर ऐसा सिचुएशन बन गया कि आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, फिर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आपके छोड़ के जाने से भी उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके जाने का कोई गम नहीं है उसको। और अगर ऐसे वाली सिचुएशन है तो ये जो आप रोते हो धोते हो ना, ये सारा चीज़ें बेकार है। एक कहावत तो आपने सुने होंगे कि जब खुद का बच्चा रोता है ना तब दिल पे दर्द होता है, और जब दूसरों के बच्चे रोते हैं तब सर में दर्द होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका यही मतलब है दोस्तों, वो अब आपको अपना नहीं समझ रहे हैं, वो अब आपको गैर समझ रहे हैं। अगर वो आपको अपना समझते तो वो आपको रोने ही नहीं देते, क्योंकि आपके रोने से उसके दिल में पेन होता। लेकिन वो आपको रोने दे रहे हैं, आपके रोने से उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब आप गैर बन चुके हो, आप पराये बन चुके हो, इसलिए आपके रोने धोने से उसको कुछ नहीं हो रहा है। और अगर आप ज़्यादा रोगे धोगे, ज़्यादा उसको मनाने की कोशिश करोगे तो उसके दिल में तो दर्द नहीं होगा, उसके सर में दर्द होगा, और वो और भी आपसे दूर जाने लगेंगे, आपसे बचने की कोशिश करेंगे। ऐसे सिचुएशन में अगर आप रोते हो धोते हो तो ये आपका वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। आप रोके धोके कभी भी उसको मना नहीं पाओगे, वो और आपसे दूर जाने लगेंगे। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपको अपनी वैल्यू वापस लाना पड़ेगा। अगर आपकी वैल्यू अपने डाउन कर दिए हो अपने पार्टनर के पीछे, अपने हस्बैंड के पीछे, फिर अपने वाइफ के पीछे, तो आपको वो वाला वैल्यू फिर से अपने अंदर लाना पड़ेगा। आपको खुद को अपग्रेड करना फिर से शुरू करना पड़ेगा। नेचुरल बात है कि आप अपने आप को अपग्रेड करना बंद कर दिए हो, तभी ही आपकी वैल्यू कम हुई है, और आपकी वैल्यू कम हुई है तभी ही आपके रोने धोने से उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपके ऊपर से उनका इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो इसकी जड़ को ढूंढो। जड़ यही है दोस्तों, आप अपने आप को वैल्यूएबल करना बंद कर दिए हो, आपके अंदर की वैल्यू जाने लगा है, खो गया है, उसको वापस लाओ, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपने आप को अपग्रेड करो। आप अभी जिस लेवल पे हो अपनी लेवल को बढ़ाओ। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा। अगर आप किसी के ऊपर निर्भर रहोगे, अगर आप हमेशा अपने पार्टनर के ऊपर निर्भर रहते हो, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरह से, तो वो आपके ऊपर कैसे अट्रैक्शन महसूस करेंगे, वो आपके ऊपर कैसे
प्यार महसूस करेंगे, कैसे वो आपकी वैल्यू करेंगे। आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनते हो तो आप लिख के ले लो, पार्टनर कभी भी आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लेगा। आपको हर तरह से, ऐसा नहीं, कोई कोई ऐसे बोलते हैं कि मैम हम तो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, हमारे पास खुद का पैसा भी है, फिर भी पार्टनर जो है ना हमें ग्रांटेड लेते हैं, हमारे रोने धोने से उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट, जो सेल्फ डिपेंडेंट है, ये बस पैसे की बेस पे मैं नहीं बोल रही हूँ, ये हर बेस पे मैं बोल रही हूँ। अगर आप मेंटली उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हो तो हुए ना आप डिपेंडेंट, तो आपको मेंटली भी सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। अगर आप फिजिकली भी उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हो, अगर आप कहीं पे अकेला जाने में डरते हो, कहीं पे जो है ना कुछ करने से आपको शक्ति नहीं, आप चाहते हो वो आपका काम कर दे, तो आपके फिजिकली आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो। तो हर तरह से, हर एक पहलू से, चाहे पैसा हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, अगर आप उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हो तो आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते हो। तो आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा हर पहलू में। अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छे से कर सकते हो, खुद की वैल्यू बढ़ा सकते हो, खुद की जो खोया हुआ वैल्यू है, खोया हुआ रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, इन सारी चीज़ों का फिर से वापस ला सकते हो और अपने आप को अगर अपग्रेड कर सकते हो, फिर देखना आपकी हर एक छोटी छोटी बातों से भी उसको फ़र्क पड़ेगा। रोना तो बहुत दूर की बात है, फिर वो आपको रोने तक नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन उस सिचुएशन में आपको पहुंचना पड़ेगा। अभी का जो सिचुएशन है, अगर आप इस टाइम ऐसा सोचते हो कि कैसे उसकी नज़र में हम अपने आप को सही करें, कैसे हमारे रोने धोने से उसको फ़र्क पड़े, तो ये सिचुएशन है ही नहीं। आपको पहले सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा, आपको खुद के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, खुद को एक स्टेबल जगह पे पहुंचाना पड़ेगा, तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल होगा। और तब सच में दोस्तों वो आपको रोने नहीं देंगे। लेकिन सबसे पहले खुद को उस काबिल आपको बनाना पड़ेगा, तभी भी ये सारी चीज़ें आपके साथ हैपेंड होगी, घटेगी, ठीक है। तभी ही पार्टनर आपके रोने से जो है ना दुखी होंगे और आपको रोने भी नहीं देंगे।